क्या बात है, क्या बात है। हम गायक पप्पू यादव एवं पूरी पार्टी के साथ आज आप सभी श्रोता बंधुओं का पांव छू के पलगी बा हमरे तरफ से एक बहुत ही सुंदर कांड आप लोग के बीच में प्रस्तुत करत है। हमके उम्मीद हो कि आप लोग एक जरूर पसंद करी हन और हमके आशीर्वाद दी हन। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव लगल मास्टर। द्वेष की अग्नि ज्वाला में फंस करके मानव दानव बनाया जालिम दरिंदा। बहु बेटियों की हयर्थी निकाले मासूम पर अब घुमाए हैं फंदा। आगोश में करके इंसानियत को हैवानियत का बनाए हैं मंजर। रो पड़ी लेखनी करते करते बयां होगी बस इस कथन को सजाए महेंद्र। भैया आज का ऐसा समाज हो गया है, ऐसी नीति हो गई है। आज का समाज हमारे पुरानी संस्कृति को भूलकर इस नए जमाने में बहु बेटियों की इज्जत की कोई कदर नहीं कर रहा है। एक लाइन यहाँ गजल का अंदाज लगल मास्टर कैसे। गजल का अंदाज हमरे मास्टर संकेत करत हुआ कि अरे पिया जिसको, अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जले जो जले जो जले जो विरह में अभागन वही है। जले जो विरह में तो गजल का अंदाज रल बाबूजी, लेकिन आज के समाज को देखते हुए कवि जी की कलम लिख रही है। कैसे मास्टर? जरे गगन में दनी भान चंदा सितारे। गगन में दनी भान गगन में दनी भानु चंदा सितारे। और गगन में दनी
भानु चंदा सितारे सभी रो रहे हैं आंचल पसारे सभी रो रहे हैं। यही जन से कहानी की शुरुआत होगी मास्टर। नजम कलाई लगन कैसे? लखीमपुर पड़ता उत्तर प्रदेश में, पुरवा भवानीपुर की घटना कलेश में। रहे सहोदर भाई दिलदार राम अवतार, रहे सहोदर भाई दिलदार राम अवतार, शादी शुदा थे दोनों अच्छा था कारोबार। दोनों की पत्नियों को अपने पिताव था, इसी के चलते दोनों में मन मुटाव था। परेशान दोनों भाई पर वो न मानती, परेशान दोनों भाई पर वो न मानती। दिन भर में एक बार वो जरूर थी लड़ती। दिन भर ए भैया कहानी के समझ लें। उत्तर प्रदेश में एक जिला लखीमपुर पड़ाला, वहीं के रहे वाला दो भाई रहलन। बड़े भाई का नाम दिलदार, छोटे भाई का नाम राम अवतार। दोनों जने के शादी ब्याह हो गल भैया। अपन अपन परिवार अपन अपन बच्चा लेके लोगन जियत हुवन खात हुवन, लेकिन अब वहीं अलगे ना भल हुन भैया। लेकिन वो दोनों जने के पत्नी के एक खासियत रहल कि रोज संझा ना तो सुबेरे ना तो दोपहर एक बार दोनों जने आपस में जरूर लड़े। दोनों भाई अब पूरे गांव के लोग देख के परेशान रहलन कि इन्हन के घरे रोज झगड़ा होला, आखिर बात का है। एक दिन के बाबूजी प्रमाण मिलल, दोनों जने आपस में लड़त रहलिन, तब तक ये घटना घट गई। एक लाइन गीत का अंदाज लगना चाहिए। हमरे मास्टर संकेत करत हुअन, कौनो दुल्ही अपने सैया से फरमाइश के ले रहे रामब्रिज भैया। कॉलेज की सुना ये सैया जी, ए सैया बड़ा हारमोनिया बजौला सुभाष भैया, बड़ा ढोलक बजौला, अब वहीं आज तक कुछ लिया कि हमारे मन का दहला नहीं। विक्रम भैया सुनत हुआ ना, लेकिन आज हमारे के दिली इच्छा है ओके पूरा कर दा। कहले का कहले? यह मंगले है दुल्हिया कि सैया डबल बेड का पलंग मंगवाई, सैया डबल बेड का पलंग मंगवाई, खटिया कचूर गढ़ता, सैया डबल बेड का पलंग मंगा। तो गीत का लाइन है बाबूजी, लेकिन आज दोनों औरत आपस में लड़त हैं। तब तक भैल का कहना बा कि एक दिन कैली दोनों आपस में झगड़ावा, ये भैया कैली दोनों आपस में झगड़ावा, बात यो विवाद बढ़ल बा। एक दिन कैली दोनों
आज दोनों औरत आपस में झगड़ा लड़ाई करथिन बाबूजी। तब तक संजोग देखें कि दोनों भाई पहुंच गइलन। और जब दोनों भाई पहुंचलन तब भयल का दोनों भाई आई गइले लठिया उठाइल हले। बीरना कबीरना कदरिया भुलाई गइले। बीरना तो भैया फूटल छोटे भाई के कपरावा, ये बाबू फूटल छोटे भाई के कपरावा, बात यो विवाद बढ़ल बा। बाबूजी आज दोनों औरत आपस में लड़त थी। तब तक दोनों भाई आ गइलन। बड़े भाई दिलदार राम अवतार से कहत हूँ कि भैया अपने औरत के समझा दा, रोज हमरे औरत से झगड़ा लड़ाई करेले, पूरे गांव में हंसी हंसारत होत हो। लेकिन बाबूजी दिलदार समझने को तैयार नहीं होता है। कहले बा कि अरे भैया हमरे औरत के समझावत से पहले आप अपने औरत के समझावा। बाबूजी प्रमाण मिलता है कि ना तो छोटा भाई समझ रहा है ना तो बड़ा भाई। नतीजा निकला आज दोनों भाई आपस में ही लड़ गए। प्रमाण मिलता है बाबूजी कि बड़े भाई के हाथों से छोटे भाई का सर फूट गया। पूरा गांव समाज देख रहा है। लेकिन सर फूटने के बाद दवा दारू कराने के बाद छोटा भाई वापस जब घर पे आता है अपने पिताजी से नड़ जाता है कि पिताजी मैं अलग हो जाऊंगा। अपने पिताजी से कह ले। लेकिन कैसे कल मास्टर गीत बदल गया। क्या बात है, क्या बात है मास्टर हमरे बतावत हुअन कौनो दुल्ही अपने सास के समझावत है ये अय्या जी काई पूजा फाड़ा में लपटियाइल रहेलू, इससे कोनो फायदा ना है। बतावत है दुल्हिया का कहले का पगला गइलू ना मोरी अय्या का पगला गइलू हो। पगला गइलू ना मोरी अय्या का पगला गइलू हो। हम तो खुद रहिला बहु रहिया, हम तो खुद रहिला बहु रहिया, अय्या का पगला गइलू हो। हम तो लेकिन आज छोटा भाई बाबूजी आता है घर पे, अपने पिता से कहता है कि पिताजी अब मैं एक में नहीं रहूंगा। बताओ तो अपने बाबूजी से क्या कहले होई अलगौजी ना ये बाबू होई अलगौजी ना। अरे होई अलगौजी ना ये बाबू होई अलगौजी ना। हमके गाड़ी देली रोज भौजी, हमके गाड़ी देली रोज भौजी, बाबू होई अलगौजी ना। हमके माई बाबू हो गई राजी, मितवा मितवा जुटा गइल हो, मितवा मितवा जुटा गइल हो। बटली गैया भैंसिया हौदी, बटली गैया भैंसिया हौदी,
बाबू होई अलगौरी ना पटली गैया आज बाबूजी छोटा भाई पिताजी से कह रहा है कि पिताजी मेरा हक हिस्सा जो है बांट दीजिए, मैं अब एक में नहीं रहूंगा, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। बाबूजी उनके पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, अगर आप लोग की यही इच्छा है तो आप लोग अलग हो जाइए, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आज बाबूजी गांव के 2-4 ठेमानिंद आदमी बुलावल गिलन, गीतनाथ बुलावल गिलन। आज दोनों भाइयन का अलगौजी भइल, सबके बराबर बराबर हिस्सा बट गल, सब अपन अपन घर अपन अपन हिस्सा जमीन लेके अपने अपने घरे चल गए। लेकिन बिरसिया में भाव गए मास्टर कैसे? आज दोनों भाइयन का हिस्सा बटल है, लेकिन कैसे बटल कहना बा। अरे पंपिंग सेट वाला घर अरे छोटे का बिराना पवाल अरे गाँव का मकान पवाल बड़ा का बिराना। भैले मन मोटावे एक दिन राम अवतार की गोरिया से, अरे मरले बादुलाही हो बजर में हाना। अरे तोहरे यही चलिया पे और तुहार बड़ा का बिराना। और फोरल कपार पूरे गांव के समाना। तो लठिया कमार पूजे कई के दवैया हो, अरे यह बतिया कमारा नहीं पूजे करी जातना। है बाबूजी अपना अपना हक हिस्सा लेकर के दोनों भाई अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है, अपने भाभी से देवर का झगड़ा हो गया, यानी रामावतार का झगड़ा दिलदार की पत्नी से हो गया। और जौने समय दोनों भाभी देवर का झगड़ा भैल बा, भौजाई ताना मार देलेस के रे रामावतार, अरे रामावतार तुझे शर्म नहीं आती है? अगर जरा भी तेरे अंदर लाज है तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। पूरे गांव के सामने तेरे भाई ने मार कर तेरा सर फोड़ा और आज तू मुझसे बात करने आ रहा है, झगड़ा करने आ रहा है। ए बाबूजी ये बतिया के जौने समय राम अवतार सुन ले बा, वो बतिया घर कर गिल करे अंदर। अपने मन में सोचा लगल कि ये हमारे भैया हमारे भाभी के घमंड हो गल हो, ये लोगन का घमंड तोड़े के हो योजना बनावत हो। लेकिन कैसे मास्टर तेरी भाव लगल कि अरे मोरे राम कि सरिता में ज्वार भाटा आ गया, अरे सरिता में ज्वार भाटा हो राम कि सरिता में ज्वार भाटा आ गया। तो उदक यनल बना पुष्कर ने मारा चाटा, अरे हो चाटा, अरे हो चाटा। उदक यनल बना पुष्कर ने मारा चाटा, सरिता में ज्वार भाटा आ गया।
आज बाबूजी भाभी की बात राम अवतार के दिल में घर कर गई। योजना बनाने लगा, कैसे मैं अपने भैया भाभी से बदला लूं अपने बेइज्जती का। योजना बनौले हो, लेकिन एक दिन योजना के अंजाम देवे बदे चलल हो। कैसे मास्टर? गीत बदल गए। वह गीत का लाइन है, हमारे मास्टर संकेत करत हुअन कि अरे लाली रंग, अरे लाली रंग ओढ़ी के चदरिया ससुरारिया जाली हो बिटिया। लाली रंग आज देखें बाबूजी, छोटा भाई राम अवतार अपने भाई और अपने भाभी से बदला लेने के लिए, बदला चुकाने के लिए चल देता है। लेकिन क्या योजना बनौले बा? अरे ये कही दिल, अरे ये कही दिल दार के सुगनवा कमीनावा कैले हो घातिया। ये कही दिल न बंद कैले अपने भवनावा। भूखिया पियसिया से तड़प सुगनावा। रोई रोई मांगेला भोजनवा, हो रोई रोई मांगेला भोजनवा, जहानवा डर हो पापिया। रोई रोई जहानवा डर हो। आए है बाबूजी, आज वो छोटा भाई राम अवतार अपने भाई से बदला लेने के लिए, उनका एक 8 साल का बेटा जिसका नाम दीपक बताया गया, एक दिन बहला फुसला करके उसको अपने घर पे लाता है और ला करके घर के अंदर बंद कर दिया। हाथ पैर को बांध दिया, घर के अंदर बंद करके 2 दिन ना तो खाना दिया ना तो पानी दिया। बाबूजी वो छोटा सा बालक तड़प रहा है, रो रहा है कि चाचा क्या मेरी गलती है कि मुझे ला करके यहाँ बांध के रखे हैं? आप तो मुझे बोले थे कि चल बेटा तुझे घुमा के लाऊंगा, और आप मुझे घर में ला करके बांध दिए। आखिर मेरी गलती क्या है चाचा? रो रो के वो लड़का अपने चाचा से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। लेकिन कैसे मास्टर? गीत का अंदाज। आज वह बाबूजी छोटा सा बालक अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, रो रो अपने चाचा से कहता है कि चाचा मेरी क्या गलती है चाचा कि आप मुझे यहाँ बांध करके रखे हैं? रो के लड़का कहले बा, कैसे मास्टर? अरे माई बाबू के एक दिया ना, अरे माई बाबू के एक दिया ना, हमके ऐसे तड़पावाना, जल्दी घरवा पहुँचावाना।
अरे चचा, 2 दिन से हमार माई हमके खोजत हुई चचा, कहाँ हमार बेटवा हेरा गल, बड़ी तड़पत हुई चाचा। आज लड़का बता रहा है, कैसे मास्टर? अरे माई हमके जब ना पई है, हमारे बिना वो मरी गई है। सबले बोलल बा कसबिनिया, सबले बोलल बा कसबिनिया, ये करा के चुप करावाना, जल्दी घरवा पहुँचावाना। जल्दी घरवा पहुँचावाना। अरे चाचा, हमार माई हमके 2 दिन से खोजत हुई चाचा, और जबले माई हमके हम कुछ खियावे लेना तब तक अपने खा लेना। आज ओकर रोवत रोवत बड़ा बुरा हाल हुई चाचा, हमके हमरे घरे पहुंचा दा। लड़का रो रहा है बाबूजी, लेकिन उन निर्दयी को जरा भी रहम नहीं आता है। तब तक उसकी चाची घर में से बाहर निकल कर आती है और आकर के अपने पति से कहती है कि अरे सैया, अरे सैया, एक घरे में लिया के बन्हले हुआ पाले बदे, अरे एक के बहुत जल्दी मार के काम खत्म कर दा, नहीं तो पूरे गांव में अगर पता चल जाई तो हमन के पूरे गांव वाले मार के रद्द कर दिहन। इतनी बात जिस समय बाबूजी सुनता है चाचा तुरंत चाकू निकाल लेता है। औरत की बात सुनकर के चल दिया लड़के की तरफ, लेकिन जौने समय लड़का की तरफ चलल बा, लड़का रो रो हाथ जोड़ के एक बार आउट कहले, गीत बदल गई मास्टर। वह गीत है विक्रम भैया। एक बार विक्रम भैया बम्बई अइले, घरे कौनो ब्याह मेहरान को ज्यादा फरमाइश रहे, लेकिन कुछ पूरा नहीं कैले। भौजी बतौली उनसे, जब ससुरे से नैहरे गईली तो बताओ थी अपने सखी सहेली से, का कहनी? वह गीत का लाइन है कि अरे पिया परदेश गईल तार लागल टोकियो में, क्या बात है? पिया परदेश गईल तार लागल, एक लाइन और कहले रहनी का, 5 रुपया सैया हमारा के दे हो गईले, 5 के बदले 50 लागे टोकिया, 50 लागे टोकिया में, पिया परदेश गईले तार लागल टोकिया में। तो गीत का लाइन है बाबूजी, लेकिन आज लड़के को मारने के लिए चाचा चाकू निकाल के आगे बढ़ रहा है। लड़का रो रहा है, लेकिन जरा भी रहम नहीं आता है उस दरिंदे को। करता है क्या? छुरिया निकाला बदकार ते ही घरिया हो, रोवेला
सुगनवा चिघारते ही घरिया चिघारते ही घरिया हो छुरिया निकाला बदकारते ही घरिया हो। हाथ जोड़ करके लड़का अपनी चाची से कह रहा है कि चाची आज मुझे मारने के लिए कह रही हो ना, याद करो वो दिन चाची जब मैं छोटा था, तब तुमने मुझे मिसा था, पियाया था, खिलाया था। आज इस बेटे की दर्द को भूल गई चाची, आप मारने के लिए कह रही हो। कहले बा लड़का क्या कहले, याद करा चाची हमके गोदी में खेलवालू, माई ना रहल त तोही मिसलू पियावालू। लेकिन नहीं मानेला गंवार ते ही घरिया, लेकिन नहीं मानेला गंवार ते ही घरिया हो छुरिया निकाला बदकार ते ही घरिया हो छुरिया आज बाबूजी उस लड़के के दर्द को नहीं समझ रहा है, वह निर्दयी लेकर के चाकू चल दिया लड़के की तरफ। लड़का रो रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है कि चाचा छोड़ दो हमको, अगर हमसे कोनो गलती भइल हो चाचा तो हमके माफ कर दा। अरे जैसे संजय तुहार बेटा हूँ चाचा, वैसे हम हूँ तुहार बेटा ही। लेकिन बारे वो पत्थर दिल जरा भी रहम नहीं करता है, लेकर के चाकू पहुंच गया लड़के के पास। लड़का साक्षात अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है, रो रहा है बाबूजी, लेकिन इसे जरा भी रहम नहीं आता है। ये करता है क्या, सारंगीत लगल मास्टर। लड़का रो रहा है, हाथ जोड़ के कहले बा का कहले, अखिया के आगे नाचे लगली मऊतिया, अरे लगली मऊतिया हो छुरिया निकाले बदकार जी। हाय रे कसैया तनिको अब ना तारा दिया, अरे अब ना तारा दिया हो हिरवा के काटेला जुबान। आज बाबूजी लड़का तड़प रहा है, चाकू को निकालता है और जा करके बाबूजी हाथ से उसकी जुबान पकड़ के काट दिया। तेरी जुबान बहुत तेज चल रही है ना कमीने, ले ना तेरी जुबान रहेगी और ना ही तू बोलेगा। इतना ही नहीं बाबूजी, तसल्ली इतना से भी नहीं उसको मिलती है। करता है क्या, छुरिया के लाल कई के अखिया निकाल पापी, अखिया निकाल लसहो कांप उठा धरती आसमान। हथवाया घोड़ावा के परपारी काटी दिहलन, परपारी काटी दिहलन, गर्दन पे मारे लकूपान। बारे बेरहम चाचा आज उस बालक पर जरा भी दया नहीं करता है बाबूजी, जुबान को काट दिया, यहाँ तक कि छुरी को लाल करके छोटे से बालक की आंख को निकाल लिया। इतना से भी उसको तसल्ली नहीं मिलती है, हाथ को काट दिया, पैर को काट दिया, इतना से भी उसको तसल्ली नहीं मिली। बाबूजी गर्दन को भी काट के अलग कर दिया वह कमीना। आज बाबूजी बोटी बोटी काट करके अलग कर देता है वह कमीना। इतना से भी उसको राहत नहीं मिलती है, अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद वो योजना बना रहा है। का योजना बना लेबा मास्टर, पापड़ में भाग लगा। पुत्र शोक में व्याकुल भई माया नवा जनवा गाढ़े में, और तबले पापी आ गईले समहनवा जनवा गाढ़े में।
बाबूजी बेटे को वहां काट करके वह कमीना अपने बड़े भाई के घर पर आता है और आके कहले का कहले, अरे 2 दिन पहले गया है दीपक बेटी के ससुराल हो और रगड़ा झगड़ा हर भाई में करना बवाल हो और जन्मदिन मोरे बेटावा कभी हनवा जनवा गाढ़े में और भैया नाते आ जाई हा भवनवा जनवा गाढ़े में। आज बाबूजी सवेरा होता है, वह राम अवतार अपने घर से बड़े भाई के घर पे जाता है और जाके कहले कि भैया ए भैया हमरे बेटवा संजय के जन्मदिन है भैया, आपके और भाभी की न्योता देव बदे आयल है। दिलदार कहने कि अरे राम अवतार 2 दिन से मेरा बेटा गायब हुआ है, मैं उसके ढूंढ ढूंढ के हार गया और तू अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है। राम अवतार कहता है कि भैया आप का चिंता कैले हुआ, अरे दीपक बेटवा तो बिटिया के घरे गल हो, हमसे मिलल रहल रास्ते में, कलश की चाचा पापा से बता दिया कि हम बहन के घरे जाते ही और 2 दिना के बाद हम घूम के आई, आप ओके ढूंढा उड़ा मत कतो, हम जानत थे वो बिटिया के घरे गल हो। आज बाबूजी इतनी सी बात से दिलदार को थोड़ा शांति तो मिली, लेकिन दिल कचोट रहा है कि क्या पता वहां गया है कि नहीं गया है। राम अवतार कलश की भैया हमारे संजय बेटवा के काल जन्मदिन हो, हम आपके निमंत्रण देते ही आपके आवे के हो। बाबूजी दिलदार कहते हैं ठीक है हम लोग दोनों प्राणी आएंगे। राम अवतार वहां से कह करके चल दिया बाबूजी, लेकिन दिलदार जब अंदर जाके बतौले अपने दुल्हन से कि सुनत हो काल राम अवतार के बेटवा के जन्मदिन हो, ओमन हमन के दोनों जने के चले के बाप। दुल्हन कहले कि कहो सैया आज 2 दिन से हमार लाल हेरायल हो, हमन के दुनिया उजड़ल है, अय आप ओकरे जन्मदिन में जइबा। दिलदार समझावत हुन कि अरे पगली पागल हो गल हूँ, का कैले सोकर बात छोड़ दा, आखिर हो तो हमार छोटा भाई हमार खूने न हो, अगर वो आके हमके निमंत्रण देले तो हमार फर्ज हो कि हम ओकरे घरे जरूर जाब। इतने ना हमार बेटवा दीपक जौन हो राम अवतार से मिलल रहल, बिटिया के घरे गयल हो, 2 दिना के बाद वापस आ जाई, तू काकर चिंता करत हो। आज बाबूजी धाड़स बधाते हैं दिलदार अपनी औरत को, और जब सवेरे राम अवतार के घरे जन्मदिन पे जाए के भल तैयारी बना के चल दलन। लेकिन बारे भाई आज भाई की करतूत को देखकर कवि जी आल्हा के अंदर भाव लिखें। कैसे मास्टर? अरे रहल भरत एक अरे राम के बिरनवा भैया, एक भैया लक्ष्मण के जाने सनसा, भैया के नाम कई जहला जिंदगनिया बाबू, एक भाई इहो जहल बगिया उजा, टांग दूधहाड़िया में हीरावा कमुड़िया भैया, बोटी बोटी काट दिया लसिया हो गवा, डाली के घड़ी लावा में लागल चुरावे भैया, तबले भैया भौजी हो दुआर गइले, आए है बाबूजी देखिए उसकी बदले की चरम सीमा।
बेटे को पूरा बोटी बोटी काट देता है वो कमीना, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं होती है। आज बेटे की पूरे शरीर को बोटी बोटी काट करके एक घड़े में डाल करके उसको पकाने लगा, और जो गर्दन थी उस गर्दन को दूधहड़ में टांग डाल करके शिकहर के ऊपर टांग दिया। ये सब कारनामा कर रहा है बाबूजी, लेकिन ये सब कारनामा उसी राम अवतार का छोटा बेटा जिसका नाम संजय बताया गया, उस रात को जैसे दीपक को जैसे जैसे काटा था, जैसे जैसे मारा था बाबूजी, सारी हकीकत को अपनी आंख से देख रहा था, लेकिन उसके भी दिल में डर हो गया कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे पापा मुझे भी जान से मार देंगे। आखिर वो भी छोटा सा बालक था बाबूजी, उसके भी दिल में डर समा गया और वो कुछ बोला नहीं। खुशी खुशी उसके पिताजी उसका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन दिल में उसके एक दहल है कि हमारे भैया को हमारे पापा ने मार दिया, हो सकता है कभी मुझे भी मार देंगे। दिल में दर्द है बाबूजी। लेकिन आज जौने समय लाश को बोटी बोटी काट करके राम अवतार पकाना शुरू कर देता है, उसी समय दिलदार और उनकी पत्नी दरवाजे पर पहुंचते हैं। निमंत्रण दिया था जन्मदिन का, और जब पहुंचलन है दरवाजे पर, बाबूजी बड़े प्रेम से सत्कार किया, घर में बुला करके बिठाया, और जब भोजन तैयार हो जाता है भैया, थाली में लगा करके सामने ला करके परोस दिया कि ला भैया भोजन कर ला। आज जैसे दीपक तुहार बेटा हूँ, उसी संजय भी तुहार बेटा हूँ, उनका जन्मदिन हो और आप भोजन कर ला। भोजन बाबूजी थाली में परोस करके लाता है, सामने जो वहीं रखा, दिलदार उठा करके मुंह में लगाना चाहते हैं, तब तक भैल का मास्टर सदर में भाग गया। अरे दोनों प्राणी चले जब करे के भोजनिया, अरे बचावा का मसीहा परोसा बदका, अरे जो वहीं उठा के हवा लगावा ले, तबले मचल बाटे भारी हाहाकार, संजय बेटा मार लहला बेटावा में छुरिया, अरे देख सब लोग बाबू अखिया पसार हो, देख सब लोग। आज बाबूजी जो ही रोटी को तोड़ करके दिलदार सब्जी में बोर करके जो ही मुंह में डालना चाहते हैं, तब तक संजय जिसका कि जन्मदिन था वही केक का चाकू उठाता है और उठा करके अपने पेट में मार लिया। और जौने समय पेट में मरले बाबूजी धराशायी होकर के जमीन पर गिर जाता है। सब लोग जो भी निमंत्रण में आए हुए थे दौड़ करके लड़की के पास जाते हैं। क्या बात है बेटा, क्या कोई कमी रह गई थी? क्यों तू अपने पेट में चाकू मार लिया? दिलदार भी पहुंचल है बाबूजी, जाके गोद में उठा के कि अरे संजय ऐसा तू क्यों कर दिया बेटा? क्या कोई कमी थी? अगर कोई कमी थी तो मुझसे बताया होता, मैं उसे पूरा कर देता, लेकिन तू पेट में चाकू क्यों मारा? है बाबूजी, आंख में आंसू लेकर के वह छोटा सा बालक दिलदार की गोद में पड़ा है और हाथ जोड़ के एक बात कलश के पापा, एक बात हम अपने दिल में दबा के रख ले है, लेकिन आज आपसे बताओ थी। आज लड़का कहले खड़ी भालो। अरे कैसे बाप बेटा का मांस खाई बेचारा बाबूजी, पता नहीं वह दूध हाड़िया उतारा बाबूजी।
दिलदार अपने गोद में उठा लेते हैं। उठा करके बाबूजी अपने गोद में लिए हैं। बेटा क्या तकलीफ थी? आज वो लड़का रो रो आंख में आंसू लेके कलश की पापा वो जो दुधड़ टंगी हुई है जरा उसको उतारिए पापा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और ज्यों ही दिलदार चलना दुधड़ के उतारे बदे बाबूजी, तब तक भैल का मास्टर अरे तबल दुधड़िया बझा पटल बिलरिया और गिरता धरा पे वो छटक गई मुड़िया। अरे तमाई गिरली खाई के पछारा बाबूजी, कतनी वह दूधड़िया उतारा बाबूजी। आज बाबूजी जो ही दिलदार आगे बढ़ते हैं, तब तक एक बिलार घात लगा करके बैठी थी, मांस के लोथड़े को खाना चाहती थी। तब तक जाकर के दुधड़ के ऊपर झपट्टा मारती है और दुधड़ नीचे गिर गई। और जौने समय नीचे दुधड़ गिरल बा, दुधड़ टूट जाता है और दीपक का सर बाबूजी लुढ़कते हुए जहां उसकी मां खड़ी थी उसी की पैर के पास पहुंच गया। और जौने समय मतारी अपने बेटवा का सिर देख ले है बाबूजी, एकदम पत्थर की मूरत बन जाती है कि अरे तो हमारे बचवा का सर हो। जो ही उठाना चाहती है बाबूजी अचेत होकर धरती पर गिर जाती है। दिलदार सोचे लगलन, दौड़ के गईलन और जा करके अपने हाथ में मूड़ी उठा के अरे बचवा दीपक, अरे बचवा तू तो बिटिया के घरे गलला ना, आज यहाँ कैसे आए? हमारे बेटवा के आखिर सर कैसे कटल? अपने मन में विचार करत हुअन, सोचत हुअन। तब तक उस संजय बेटा बुलाओ था कि पापा, अरे पापा अब हम बताओ थी सारी बात पापा। आज वो लड़का बतौलस का कहले, अरे बोटी बोटी कैला पापा बीराना कलास हो, अलग अलग खियावा तब भयल ना बरदास हो। अरे यही से गुस्से में चाकू मारा बाबूजी, तनी है दूधड़िया उतारा बाबूजी। अरे पापा आज रात में पापा बड़के भैया दीपक के बोटी बोटी कटना है पापा। आवाज घड़ीला में चुरे के उजन भोजन आपके सामने रख ले हुअन, वो कौनो मुर्गा खस्सी का मांस ना है पापा, बड़के भैया दीपक का मांस हो, वह आपके परोसन खाए बदे। डर के मारे हम बर्दाश्त कैली, रात के कुछ ना बोल सकली पापा कि हमहू के मार दिहन। लेकिन आज जौने समय तो हम परोसन भोजन करे बदे हमार अंदर से आत्मा झकझोर दलस कि एक बाप बेटे की मांस को कैसे खाएगा। यही से हम अपने आप के चाकू मार ले लिए पापा। इतनी बात जो समय दिलदार सुनलन है बाबूजी, आंख में आंसू झरझर झरझर बरसत हो नहो के कि बारे हमार भाई, आज हमार भाई हमरे पीठ का भाई हो करके कसाई बन गया। और ये छोटा सा बालक मुझे रो रो के सारी व्यथा बता रहा है। आज बाबूजी तुरंत दिलदार कैलन का कहना, अरे एक बेटा गैला दूसरे कई बहलिया और लेके दिलदार तुरंत गैला अस्पतालिया। अरे सजा पवलन नीच तब हत्यारा बाबूजी, तनी है दूधड़िया उतारा बाबूजी। आज बाबूजी दिलदार तुरंत उस बेटे को उठाते हैं और लेकर के अस्पताल में गिलन और जा करके बाबूजी दवा दारू कराए। लेकिन जौने समय लड़का थोड़ा स्वस्थ भैल, हाथ जोड़ के दिलदार से कलश की पापा एक ही हमारा आपसे विनती है कि हमके दोबारा हमारे मम्मी पापा के पास मत भेजा, हमके अपने पास रखिया पापा। जैसे बड़का भैया दीपक आपका बेटवा रहलन,
हमहू तुहार बेटवा बन के रह पापा, उनकर दर्जा तो हम ना दे पाई, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही कि तुहार बेटवा बन के रह पापा। लेकिन हमारे सग मम्मी पापा के पास हमके मत भेजिए। आज बाबूजी दिलदार अपने सीने से लगा लिए, कहने के अरे बेटा, बेशक तुम्हारे पिता ने मेरे साथ गद्दारी किया, लेकिन आखिर तू तो मेरा ही बेटा है। मैं तुझे पालूंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, अपने पास रखूंगा। आज बाबूजी दिलदार उस बालक को लेकर के अपने घर आए और इधर दोनों प्राणी के यानी राम अवतार उसकी पत्नी को सजा होती है जेल में गिलन। प्रमाण मिलल कि आज भी दोनों प्राणी सजा काटत हुए। आखिरी भाव का नाम बकरी से कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर पावन, अरे स्वर्ग बसे चंद का कवि कला गे गीत सुहावन। सरिता में ज्वार भाटा आ गया, अरे सरिता में ज्वार भाटा आ गया, तो पप्पू कभी महेंद्र के ऐसे दिन बाटा, सरिता में ज्वार भाटा आ गया।